ये 2.5 किलो के हाथ की ताकत पूरा नॉर्थ देख चुका है, अब साउथ देखेगा। आज हम एक ऐसे एक्टर की बात करेंगे जिसे देखकर दिमाग में बस यही आता है। वह हीरो जो जब पर्दे पर चिल्लाता था तो सामने खड़ा इंसान पैंट में ही मूत देता था। एक ऐसा हीरो जिसने हर सिचुएशन में अपनी भड़ास निकालने का लोगों को मौका दिया। गर्लफ्रेंड की शादी तय हो गई है तो देसी ठर्रा पीकर बॉयफ्रेंड ऐसे भड़कता है, तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो वो मर गया। सरकारी अस्पताल में व्यवस्थाएं नहीं है तो मरीज ऐसे भड़कता है, अरे हम लोग यहाँ जग मारने आए हैं, घूमने आए हैं यहाँ पर। गरीब की मजबूरी नहीं समझते ये लोग। पाकिस्तान की बात आती है तो आम नागरिक ऐसे भड़कता है, अब बोलो, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली। और अगर पुलिस वाले परेशान करते हैं तो आदमी ऐसे भड़कता है, उतार कर फेंक दो ये वर्दी और पहन लो बलवंत राय का पट्टा अपने गले में। लेकिन मन में आज भी लोगों को उसके डायलॉग, बॉडी और एक्टिंग को देखकर बस यही याद आता है। जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। तो हम बात कर रहे हैं कातिया के साथ उसके 7 भाइयों को घर में घुसकर मारने वाले और दामनी का वकील बनकर अमरीश पुरी को समझाने वाले बॉडी बिल्डर सनी देओल की। सॉरी बोल। कैसे अजय सिंह देओल सनी देओल बने, क्यों सनी देओल अपने ही पिता के दुश्मन बन गए थे और सालों तक उन्होंने अपने पिता से बात नहीं की। I will fight. You won't. I will fight. Shut up. क्यों वो अपनी ही मां को जान से मारना चाहते थे। कैसे पाकिस्तान ने सनी देओल को हमेशा के लिए बैन कर दिया था, क्यों उसे चोरी छिपे शादी करनी पड़ी और फिर कैसे वो अपनी पत्नी और बच्चों को धोखा देकर 2 बच्चों की मां के प्यार में पागल हो गए। आखिर क्यों नेशनल सुपरस्टार बनने के बाद भी अचानक से सनी देओल बॉलीवुड से गायब हो गए थे। उसके 6 भाई बहन, 2 माओं और पिता का वो कौन सा सच है जिस पर पूरा परिवार आज भी शर्मिंदा होता है। जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो चलिए शुरू करते हैं। जो गुर्दा रखता है उसे ही जीने का हक है, वो ही जिएगा। सनी देओल का जन्म 19 अक्टूबर 1956 को पंजाब के साहनेवाल में हुआ था। उनके पिता का नाम धर्मेंद्र सिंह देओल है और मां का नाम है प्रकाश कौर। उनके पिता बॉलीवुड के ही मैन थे जो अपनी पत्नी और 4 बच्चों को छोड़कर बसंती को पटाने मतलब हीरो बनने के लिए बंबई आ गए थे। अबे धर्म, तू बहुत बड़ा कमीना है यार। सनी देओल की शुरुआती पढ़ाई लिखाई लुधियाना से हुई और बाद की पढ़ाई के लिए वो बंबई आ गए। सनी देओल के बचपन का नाम था अजय सिंह देओल, लेकिन घर में उन्हें सब प्यार से सनी कहते थे। लॉर्ड बॉबी सनी देओल के छोटे भाई हैं और उनकी 2 बहनें भी हैं, अजयता देओल और विजेता देओल। सनी देओल अपने ही पिता की तरह हीरो बनना चाहते थे, लेकिन ये बात भी बहुत कम लोग जानते होंगे कि पर्दे पर सनी देओल जितने गुस्सैल और सख्त दिखाई देते हैं वह उसके बिल्कुल उलट थे। सनी देओल बचपन में बहुत ही शर्मीले थे और इतने ज्यादा विनम्र थे कि अगर कोई लड़ाई झगड़े की बात भी करता था तो वो हाथ जोड़ लेते थे। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, छोड़ दीजिए इसे प्लीज। धर्मेंद्र अपने बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत सीरियस थे और जब उन्हें पता चला कि सनी देओल हीरो बनना चाहते हैं तो उन्होंने सनी देओल को एक्टिंग की ट्रेनिंग लेने के लिए लंदन के बर्मिंघम थिएटर स्कूल में भेज दिया और जब सनी देओल वहां से लौटे तो पिता ने उन्हें लॉन्च करने की तैयारी शुरू कर दी। अभी तक सनी देओल अजय सिंह देओल ही थे, लेकिन फिल्मों में आने के लिए उन्होंने अपना नाम सनी ही कर लिया। जी नाम तो कुछ और है, लेकिन लोग प्यार से मुझे सनी पुकारते हैं। 1983 में आई फिल्म बेताब और सनी देओल ने बॉलीवुड में अपना कदम रखा। ये मेरी जिंदगी बेजान लाश थी, बरसों से प्यार को। उनके साथ साथ फिल्म की हीरोइन अमृता सिंह की भी ये पहली फिल्म थी और जब ये फिल्म आई तो इसने रातों रात दोनों को स्टार बना दिया। फिल्म के गाने भी बड़े हिट हुए और खासकर फिल्म का ये गाना, जब हम जवान होंगे जाने कहां होंगे, इतना बड़ा हिट हुआ कि आज भी लोग इसे दिल की गहराइयों से सुनते हैं। और इस पर 15 सेकंड की रील बनाकर टिकटॉक के कई छपरी स्टार बन गए। ऐसे हंसती थी वो ऐसे चल
खिलती थी। ये एक एक्शन रोमांटिक फिल्म थी और लोग सनी देओल को रोमांटिक हीरो के तौर पर देखने लगे थे और सनी देओल वो हीरो बने जिसकी पहली फिल्म इतनी बेहतरीन थी कि साउथ वालों ने 2 बार इसे कॉपी किया। इसके बाद आई सोनी माहिवाल और इस फिल्म में उनकी हीरोइन थी पूनम ढिल्लों और जब उन्होंने नदी में पूनम को प्यार की डुबकी लगवाई रब से ज्यादा तेरा नाम लेता हूँ, तो हर किसी ने सनी देओल को एक लवर बॉय मान लिया। रब मुझे माफ करे मेरा इंसान। सनी देओल की यह फिल्म भी बड़ी हिट हुई और खास बात यह थी कि यह पहली फिल्म थी जिसे रसियन भाषा में भी डब करके रिलीज किया गया था। इसके बाद सनी देओल ने अपने ही नाम की फिल्म बनाई, मतलब सनी। इस फिल्म में पहली बार सनी देओल के पिता का किरदार उनके पिता ने निभाया था, मतलब धर्मेंद्र ने निभाया था। वो अलग बात है कि पूरी फिल्म में दोनों का एक भी सीन साथ में नहीं था। इसके बाद सनी देओल उस हीरोइन के हीरो बने जो पहले ही उनकी मां बन चुकी थी। क्या बात कर रहे हैं? मतलब वो कई फिल्मों में उनके पिता की हीरोइन बन चुकी थी। वह हीरोइन थी डिम्पल कपाड़िया। हालांकि यह फिल्में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। झलक दिखा के कर गई दीवाना। ये क्या है? 1985 में सनी देओल की एक ऐसी फिल्म आई जिसने उन्हें रोमांटिक हीरो की छवि से निकालकर एक एक्शन हीरो बना दिया। फिल्म का नाम था अर्जुन और उन्होंने एक ऐसे लड़के का किरदार निभाया जिसके पास काम धंधा तो कुछ नहीं है, इसलिए उसका खून गर्म रहता है और वह जुल्म और अन्याय के खिलाफ लड़ता है। सनी देओल को इस किरदार में देखकर देश का हर दूसरा बेरोजगार नौजवान सनी देओल में खुद को देखने लगा था। और अपने आप को हीरो मानकर वो आवारागर्दी करके खुद पर गर्व महसूस करने लगा था। सनी देओल की यह फिल्म इतनी बेहतरीन थी कि बाद में तमिल और तेलुगु में इसका रीमेक भी बनाया गया और इस फिल्म ने सनी देओल की इमेज के साथ साथ उनकी किस्मत भी बदल दी। इसके बाद आई जबरदस्त और एक बार फिर उन्होंने अपने पिता की हीरोइन जया प्रदा के साथ रोमांस किया। जब चाहा यारा तुमने आंखों से मारा तुमने। 1986 में सनी देओल ने अपने पिता के साथ मिलकर सल्तनत बनाई। इस फिल्म में उनकी हीरोइन थी बॉलीवुड की हवाई गर्ल श्रीदेवी। अगर मेरी माँ को खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो मैं एक भी आलिम, एक भी मुफ्ती, एक भी मौलवी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद सवेरे वाली गाड़ी आई, मतलब फिल्म का नाम था सवेरे वाली गाड़ी और एक बार फिर से ढिल्लों को सनी देओल ने अपनी हीरोइन बनाया। इस फिल्म में सनी देओल को देखकर ऐसा लगता है कि मानो खूबसूरती और हैंडसम दिखने के मामले में वो अपने बाप के भी बाप हैं। साज पड़ेगा ए दीवाना, लोगों कहीं सो न जाना, गली गली चोर। और उन्हें देखकर लड़की तो क्या, शादीशुदा औरत भी अपना दिल हार सकती है और 1-2 बच्चों की मां अपना दिल हार भी गई थी, जिसकी चर्चा हम आगे के वीडियो में करेंगे। और पूनम ढिल्लों भी उनसे ये कहने लगी थी, उस दिन मुझको भूल न जाना। तो उसका मन रखने के लिए सनी देओल ने एक और फिल्म में पूनम ढिल्लों के साथ काम किया। फिल्म का नाम था समुंदर, लेकिन समुंदर की गहराई में फिल्म की सफलता डूब गई और यह फिल्म डिजास्टर साबित हुई। क्या कर रहे हैं यार? 1987 में सनी देओल की सिर्फ एक फिल्म आई जिसका नाम था डकैत और मीनाक्षी शेषाद्री को वो शहर की लड़की की अच्छाई बता रहे थे। शहर की लड़कियों में बात करने का ढंग होता है, बोलती हैं तो लगता है मुंह से फूल झड़ रहे हैं। लेकिन शायद उनकी मुलाकात फुल शहरी लड़की से नहीं हुई थी। मेरा मन करेगा अभी किस करूंगी, इसको क्या करोगे तुम? 1988 में सनी देओल ने उस एक्टर के साथ काम किया जिसके बारे में आज भी कंफ्यूजन है कि वो हीरो है भी या नहीं। फिल्म का नाम था पाप की दुनिया और चंकी पांडे के साथ उनका ये सीन। बहुत हो गया इंस्पेक्टर साहब, भगवान कसम, अगर ये वर्दी आपके शरीर पे ना होती तो ये हाथ अब तक उखाड़ दिया होता। आज भी लोग हवा बनाई ठाडी रे का स्टेटस बनाकर डालते हैं। इस फिल्म में उनकी हीरोइन थी नीलम कोठारी और इस फिल्म के गाने भी बड़े हिट हुए। बंधन टूटे ना सारी जिंदगी। और यह फिल्म भी ठीक ठाक रही। इसके बाद सनी देओल ने बॉलीवुड के झकास एक्टर अनिल कपूर के साथ दोस्ती की। ऐसी अपनी दोस्ती, ऐसा अपना प्यार। फिल्म का नाम था राम अवतार और जब सनी देओल ने श्रीदेवी से यूपीएससी से भी कठिन एक सवाल पूछा, एक बात बताओ, ये क्या है? उंगली।
और ये अंगूठी, और ये नगीना। तो फिर इन सब का मतलब क्या हुआ? तो श्रीदेवी ने कहा। हालांकि इसका जवाब इतना आसान था। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना। इस फिल्म के गाने बड़े हिट हुए और खासकर अनिल कपूर का ये सैड सॉन्ग तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो इतना ज्यादा सैड था कि हर किसी ने कहा ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। और हर धोखा देने वाली लड़की से आदमी ये कहने लगा, सुना है तेरा और भी एक बलम है। भाई ऐसे कौन बोलता है। इसके बाद फराह नाज के साथ उनकी फिल्म आई यतीम, और इस फिल्म में भी सनी देओल ने गजब का काम किया। कोई देखने के लिए थिएटर तक नहीं गया, वो अलग बात है। इसके बाद एक बार फिर से अनिल कपूर और सनी देओल ने एक साथ एक फिल्म में काम किया। फिल्म का नाम था इंतकाम, और इस फिल्म में सनी देओल का अनिल कपूर के साथ पंगा भी हो गया था। एक सीन में अनिल कपूर को सनी देओल को धमकी देनी थी, लेकिन डायलॉग बोलते हुए अनिल कपूर के मुंह से थूक के छींटे सनी देओल के चेहरे पर गिर गई, जिसके बाद सनी देओल ऐसे भड़क गए कि अनिल कपूर को दिन में ही तारे दिखा दिए। बोल बोल, मेरी बहन कहाँ है? मेरी बहन सीता कहाँ है? बोल। तेरी बहन का। इसके बाद बर्दी और जोशीले जैसी फिल्में भी आईं, लेकिन यह फिल्में कुछ खास कमाल नहीं कर पाईं। 1989 में सनी देओल एक मल्टी स्टार फिल्म त्रिदेव में दिखाई दिए, और यह फिल्म बड़ी हिट हुई। फिल्म के गाने भी लोगों को खूब पसंद आए। और त्रिदेव में सनी देओल ने एक बार फिर से हर किसी का दिल जीत लिया। मैं तेरी मोहब्बत में पागल हो जाऊंगा। इसके बाद श्रीदेवी की फिल्म आई चालबाज, जिसमें श्रीदेवी डबल रोल में थी और सनी देओल से कह रही थी, किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की। यह फिल्म भी बड़ी हिट हुई और फिल्म के गाने भी लोगों को खूब पसंद आए। तेरा बीमार मेरा दिल, मेरा जीना हुआ मुश्किल, करूं क्या हाय। इसके बाद एक ऐसी फिल्म आई जिसने सनी देओल को एक बार फिर से हर किसी का चहीता बना दिया। फिल्म का नाम था निगाहें, जो श्रीदेवी की नगीना फिल्म का अगला पार्ट थी। इस फिल्म का हर गाना बेहतरीन था। फिर चाहे किसे ढूंढता है पागल सपेरे, मैं तो सामने खड़ी हूँ तेरे। जब श्रीदेवी ने सनी देओल से ये कहा, सारा सारा दिन तुम काम करोगे, तो प्यार की भूखी हर पत्नी अपने काम करने वाले पति से कहने लगी, रात को तुम आराम करोगे, प्यार कब करोगे। और जब सनी देओल ने ये गाया, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया। तो इस गाने से तो मानो सनी देओल का पति पत्नी जैसा रिश्ता बन गया, जिसके बिना सावन अधूरा सा ही लगने लगा था। मैं परदेसी घर वापस आया। इसके बाद भी मैं तेरा दुश्मन, आग का गोला, मजबूर, क्रोध जैसी कई फिल्में आईं, लेकिन अब उनकी कोई भी फिल्में लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आ रही थीं। और फिर 1990 में एक बार फिर से सनी देओल अपने असली टैलेंट के साथ आए। फिल्म आई घायल, और इस फिल्म ने सनी देओल को वह सफलता दिलाई कि आज भी लोग सनी देओल को घायल के लिए याद करते हैं। झक मारती है पुलिस, उतार कर फेंक दो ये वर्दी और पहन लो बलवंत राय का पट्टा अपने गले में। फिल्म के गाने भी बड़े हिट हुए। यह फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई कि इसने 7 अवार्ड अपने नाम किए, और सनी देओल को पहला बेस्ट एक्टर का अवार्ड और साथ में नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। बलवंत राय, अगर कल सुबह तक मेरा भाई वापस नहीं आया, मैं तेरा खून पी जाऊंगा साले, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। और तमिल, तेलुगु, कन्नड़ सभी भाषाओं में इस फिल्म के रीमेक बनाए गए। मतलब सनी देओल शायद वो पहले हीरो थे जिसकी कॉपी साउथ भी करता था। और इस फिल्म ने सनी देओल को दमदार डायलॉग और चीखने चिल्लाने वाला एक्टर बना दिया था, जो आगे चलकर सनी देओल की पहचान ही बन गया। इसके बाद भी विष्णु देवा, योद्धा, शंकरा जैसी फिल्मों के सिर्फ गाने ही लोगों को पसंद आए और यह फिल्में फ्लॉप हो गईं। जाना ना लेन मिला के मेरी अखियों से नींदी।
इसके बाद आई फिल्म नरसिम्हा और यह फिल्म भी सनी देओल की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक थी। और ये जंग सिर्फ इसलिए नहीं कि एक परिवार इस शहर में रहता है या नहीं, ये जंग फैसला करेगी कि ये शहर आपका है या इस शहर के रहने वालों का। इसी फिल्म के बाद उर्मिला मातोंडकर को भी बॉलीवुड में पहचान मिली थी। जाओ तुम चाहे जहां, याद करोगे वहां। और सनी देओल इस फिल्म में भी छा गए, चाहे उनके हाथ पर शेर का टैटू हो, उनके डायलॉग हों या फिर नरसिम्हा भगवान की तरह खंबा तोड़कर प्रकट होना हो, सब कुछ लोगों को खूब पसंद आया और यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 1992 में अमरीश पुरी विलन बने और उन्होंने ये किया। फिल्म आई विश्वात्मा और दिव्या भारती सनी देओल के पीछे 7 समुंदर पार चली गईं। और इस गाने और दिव्या भारती को कौन भूल सकता है। वो अलग बात है कि इंस्टाग्राम पर रील बनाने के लिए कुछ लोगों ने इस गाने का मतलब ही बदल दिया। वाह दीदी, वाह दीदी। यह फिल्म भी बड़ी हिट हुई और दिव्या के साथ सनी देओल की जोड़ी को भी लोगों ने खूब पसंद किया। इसके बाद सनी देओल की एक और बेहतरीन फिल्म आई लुटेरे और जूही चावला के साथ उनकी इस फिल्म ने भी कमाल कर दिया। फिल्म का हर गाना हिट था। मल्टी स्टार फिल्म होने के बाद भी इस फिल्म के हीरो सिर्फ सनी देओल ही थे और एक्शन और रोमांस दोनों को सनी देओल ने एक साथ मिलाकर सबका दिल जीत लिया। इसके बाद एक और मल्टी स्टार फिल्म आई क्षत्रिय और इस फिल्म में भी सनी देओल अपने असली बाप के बेटे बने, मतलब धर्मेंद्र ने उनके पिता का किरदार निभाया। फिल्म में दिव्या भारती भी थी जो उनके मरने से पहले उनकी आखिरी रिलीज फिल्म थी। और जहां धर्मेंद्र और विनोद खन्ना आमने सामने हुए तो वहीं सनी देओल और संजय दत्त का मुकाबला हुआ। 1993 में एक और ऐसी फिल्म आई जिसके हीरो तो ऋषि कपूर थे, लेकिन जब सनी देओल ने ये कहा चला मत, नहीं तो ये केस यही रफा दफा कर दूंगा, तो हर किसी ने उन्हें ही फिल्म का हीरो मान लिया। फिल्म का नाम था दामिनी 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 ओ मेरी दामिनी। और इस फिल्म में सनी देओल ने एक वकील का किरदार निभाया था। गिरे हुए वो लोग होते हैं जो अस्पताल में बड़ी लाचार लड़की का खून करवाते हैं, जो सिर्फ 20 मिनट के लिए फिल्म में आए थे, लेकिन ऐसे आए कि लोगों के दिल में उतरते चले गए। और जब उन्होंने अदालत में जज से ये कहा तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला, मिली है तो सिर्फ ये तारीख। तो ये डायलॉग बॉलीवुड का आइकॉनिक डायलॉग बन गया और अमरीश पुरी को भी उन्होंने ऐसे समझाया, अगर अदालत में तूने कोई बदतमीजी की तो वही मारूंगा। जज ऑर्डर करता रहेगा और तू पिटता रहेगा। इस फिल्म के लिए भी सनी देओल को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला और अपना दूसरा नेशनल अवार्ड भी मिला। और आज भी लोगों के लिए दामनी मतलब सनी देओल ही हैं। इसके बाद इज्जत की रोटी, वीरता, गुनाह जैसी फिल्में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। 1993 में ही शाहरुख खान विलन बने और फिल्म आई डर। आई लव यू। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। किरण, इस फिल्म में हीरो तो सनी देओल थे, लेकिन लोगों ने उनसे ज्यादा शाहरुख खान को पसंद किया। और ये बात भी बहुत कम लोग जानते होंगे कि यश चोपड़ा ने इस फिल्म में सनी देओल को दोनों किरदार में से कोई भी चुनने को कहा था और सनी देओल ने नेगेटिव किरदार निभाने से मना कर दिया और सुनील का किरदार निभाया। क्या नाम क्या है उसका? अगर नाम लूंगा तो वो बदनाम हो जाएगी। तेरी बहन का। यह फिल्म भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई और फिल्म का हर गाना हिट था, चाहे सनी देओल और जूही चावला के गाने हों, लिखा है ये इन हवाओं पे, लिखा है ये इन घटाओं पे, होली वाला ये गाना हो, ऊपर ऊपर रंग लगाइयो ना करियो कुछ नीचे। अरे कहना क्या चाहते हो? और जब शाहरुख खान ने ये गाया, जादू तेरी नजर खुशबू,
तो हर कोई उनका दीवाना हो गया। इस फिल्म से जुड़ा एक किस्सा भी बड़ा चर्चित हुआ। फिल्म में सनी देओल एक कमांडो के किरदार में थे और फिल्म के क्लाइमैक्स में एक आम से लड़के का किरदार निभा रहे शाहरुख खान को उन्हें मारना था। सनी देओल को यह सीन पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि एक सिंगल पसली वाला लड़का एक कमांडो को ऐसे ही नहीं मार सकता, तो उन्होंने वह सीन करने से मना कर दिया और उसमें कुछ बदलाव करने को कहा। लेकिन यश चोपड़ा ने उनकी बात नहीं मानी और इस पर सनी देओल को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपने दोनों हाथ जींस की पैंट के जेब में डाल लिए और इतनी जोर से वो हाथ खींचे कि पूरी जींस की पैंट ही उनके शरीर से अलग हो गई। और ये देखकर डायरेक्टर के साथ साथ सभी लोग घबराकर वहां से भाग गए। शाहरुख खान इतना डर गए कि उन्होंने दोबारा कभी भी सनी देओल के साथ काम ना करने की कसम खा ली और यह दुश्मनी आज भी कायम है। इसके बाद इंसानियत, इम्तिहान जैसी फिल्में भी आई जिनके सिर्फ कुछ गाने ही लोगों को पसंद आए। किस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा। 1995 में सनी देओल और जैकी श्रॉफ की फिल्म आई दुश्मनी और इस फिल्म में भी सनी देओल के एक्शन ने हर किसी का दिल जीत लिया। तुम्हारे भाई पर बात आई तो प्यार मर गया। वो अस्पताल में पड़ा जो हर सांस के लिए लड़ रहा है, क्या लगता है वो तुम्हारा? हाँ, क्या लगता है वो तुम्हारा? और यह फिल्म भी बड़ी हिट हुई। इसके बाद आई फिल्म हिम्मत जो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और फिर एक ऐसी फिल्म आई जिसने एक बार फिर से लोगों को सनी देओल का फैन बना दिया। फिल्म का नाम था जीत। काजल, इन हाथों ने सिर्फ हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। और इस फिल्म के लिए भी सनी देओल को आज भी याद किया जाता है। फिल्म में जहां तब्बू सनी देओल के प्यार में पड़कर ये कह रही थीं, दिल का क्या करे साहिब, हम उन्हीं पे मरते हैं, तो वहीं सनी देओल सिर्फ करिश्मा की खुशबू से उसे धरती पर कहीं भी पहचानने का दावा कर रहे थे। तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से। हालांकि यह संभव नहीं था, लेकिन सनी तो सनी है और जब उनकी काजल उन्हें धोखा देकर सलमान से शादी करने लगी तो सनी देओल ने यह कहा, अगर इस चौखट पर बारात आई तो डोली की जगह उनकी अर्थियां उठेंगी, लाशें बिछा दूंगा, लाशें। और यह सीन भी बॉलीवुड का आइकॉनिक सीन है। सनी देओल की एंट्री के साथ ही फिल्म में जो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता था तो लोग दिल थाम लेते थे। इतना ही तेरा दिल आ गया उस लड़की पे तो खुश कर देते हैं तुझको, लेकर आते हैं उसे। बस जब तक कोई उनसे डांस के लिए ना बोले, क्योंकि जब सनी देओल डांस करते थे तो लोगों को उनका डांस देखकर जबरदस्ती इंटरवल लेना पड़ता था। यारा ओ यारा मिलना हमारा। और ये है सनी देओल स्पेशल। लोगों के कानों से अभी सनी देओल के चीखने चिल्लाने की आवाज गई ही नहीं थी कि तभी उन्होंने एक बार फिर से चिल्लाया। फिल्म आई घातक। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। और भाई साहब, घातक के लिए तो सनी देओल की जितनी तारीफ की जाए वो कम लगती है। फिल्म में उनकी बॉडी देखकर लोगों को बस यही याद आया। फिल्म में जब भी सनी देओल पर्दे पर दिखते हैं तो लोग सीटियां बजाने लगते थे। जब कातिया उन्हें नौकरी ऑफर करता है तो सनी देओल कहते हैं, तू चाहता है कि मैं तेरे यहाँ कुत्ता बनकर रहूं? तू कहे तो भौंकूं, तू कहे तो काटूं। ऐसा ही समझो तो क्या। और यह सीन सनी देओल के पूरे फिल्मी कैरियर का सबसे बेहतरीन सीन बन गया था। डराकर लोगों को वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। मर्द बनने का इतना शौक है तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे कातिया। फिल्म के गाने भी हिट हुए और मीनाक्षी शेषाद्री की यह आखिरी फिल्म थी। अगर सातों एक बाप के हैं तो रख, नहीं तो कसम गंगा मैया की घर में घुस कर मारूंगा। फिल्म में कातिया के किरदार में डैनी ने भी गजब की छाप छोड़ी और सनी देओल ने जब उसे कुत्ता बनाया, तेरे बाप को कुत्ता बनाया था मैंने, तुझे भी नहीं।
तो लोगों को इतनी खुशी हुई कि मानो भारत ने वर्ल्ड कप जीत लिया हो। फिल्म में मुझको राणा जी माफ करने वाली ममता कुलकर्णी का एक आइटम सॉन्ग भी था और यह भी बड़ा हिट हुआ और यह फिल्म सनी देओल की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक बनी। और फिर तो मानो सनी देओल की फिल्मों की दिशा ही बदल गई। उनकी अगली फिल्म भी इसी तरह की आई जिसका नाम था अजय, और शायद ही कोई होगा जिसने अजय फिल्म ना देखी हो और उसे फिल्म का सनी देओल और सांड का वो लड़ने वाला सीन याद ना हो, जिसे कितनी बार भी देख लो मन नहीं भरता। फिल्म का हर सीन, हर डायलॉग हिट था। फिल्म के गाने भी बड़े हिट हुए। पहले सनी देओल ने करिश्मा कपूर को दूध लगाना सिखाया, फिर प्यार करना। मेरे दूध के डब्बे क्यों गिराए? मेरा स्कार्फ अपने गाड़ी पर क्यों लगाया? नाक पोंछने के लिए। भाई और जब उसने सनी देओल को ही फंसा दिया तो उसे सबक भी सिखाया। सही जुबान से निकले हर झूठ की कीमत चुकाई है मैंने। और अब तो मानो सनी देओल का दौर ही चल रहा था। 1997 में सनी देओल जिद्दी बने और पूरी फिल्म की कहानी एक तरफ और सनी देओल की एक्टिंग एक तरफ। अपनी आंखें खोल और गौर से देख तू कहां और किसके सामने खड़ा है। यहाँ बात सिर्फ एक बार समझाई जाती है, बस। फिल्म का हर डायलॉग ऐसा था कि जब सनी देओल बोलते थे तो थिएटर में बैठे लोगों का भी खून खौलने लगता था और लोग अपनी ही सीट को फाड़ने लगते थे। और देवा की अदालत किसे याद नहीं होगी। चिल्लाओ मत इंस्पेक्टर, ये देवा की अदालत है और मेरी अदालत में अपराधियों को ऊंचा बोलने की इजाजत नहीं। फिल्म में अनुपम खेर ने उनके पिता का किरदार निभाया था और आज भी लोग सनी देओल को जिद्दी में उनके गुस्सैल किरदार के लिए याद करते हैं। जिद्दी की जिद लोग दिमाग से निकाल ही रहे थे कि तभी सनी देओल ने कहा रुको, अभी असली मजा तो बाकी है। और फिर एक ऐसी फिल्म आई जिसने 12 साल के बच्चे को भी फौजी बनने का सपना देखने के लिए मजबूर कर दिया। इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं, भाग जा यहाँ से। फिल्म का नाम था बॉर्डर और इस फिल्म की क्या ही तारीफ की जाए। ये शायद फौजियों पर बनी भारत की सबसे बेहतरीन फिल्म थी। फिल्म के गाने भी बड़े हिट हुए और खासकर फिल्म का ये गाना संदेशे आते हैं हमें तड़पाते। इतना बड़ा हिट हुआ कि आज भी ये हर किसी का फेवरेट है। और सनी देओल ने जो मेजर का किरदार निभाया तो मानो हर किसी के किरदार पर वो भारी पड़ा और उन्हें देखकर लगता है कि सच में वो सबके लीडर हैं। वो कहते हैं कि नाश्ता जैसलमेर में करेंगे, आज नाश्ता हम उनका करेंगे। और इस फिल्म ने भी 1-2 नहीं बल्कि 7 अवार्ड अपने नाम किए थे। इसके बाद और प्यार हो गया, कहर और जोर जैसी फिल्मों में सनी देओल ने काम किया। और जोर फिल्म में पहली बार सनी देओल का डांस देखकर लोगों को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ कि वो इतना अच्छा डांस कैसे कर रहे हैं। इसके बाद एक बार फिर से सनी देओल ने एक्शन दिखाया। फिल्म आई सलाखें और इस फिल्म में अनुपम खेर की एक्टिंग अलग ही लेवल की थी जिसे पागल बनाने की कोशिश की जाती है। फिल्म के विलन थे अमरीश पुरी और जब सनी देओल ने उनसे ये कहा वक्त से पहुंचेगा तो आग मिलेगी, देर करेगा तो राख, तो लोग थिएटर में सीटियां बजाने पर मजबूर हो गए थे। खुद की तारीफ सुनकर पसीना आ रहा है। इसके बाद प्यार कोई खेल नहीं फिल्म आई और यह पहली फिल्म थी जिसके लिए सनी देओल ने 2 करोड़ रुपए की फीस ली थी। हालांकि यह फिल्म अपनी लागत भी नहीं निकाल पाई। 1999 में एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म आई अर्जुन पंडित और इस फिल्म में सनी देओल ने इतनी शुद्ध हिंदी बोली कि लोगों को सबटाइटल्स के साथ फिल्म देखनी पड़ी। फैशन के नाम पर बेडी कॉन्ग प्रदर्शन करने की आज्ञा देने वाले पाप मत बनो। और अर्जुन पंडित के किरदार में सनी देओल ने जो दोहरी भूमिका निभाई वो लाजवाब थी। जो जी चाहेगा मैं वही पहनूंगी, मैं ये पहनूंगी, मैं ये सब पहनूंगी, क्या कर लोगे तुम? रुक, तेरे को बताते। और फिल्म का ये गाना हर परेशान इंसान की पहली पसंद बन गया। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए। इसके बाद सनी देओल और बॉबी देओल का दिल एक ही लड़की पर आया और फिल्म आई दिल लगी। और इस फिल्म को खुद सनी देओल ने डायरेक्ट किया था, मतलब डायरेक्टर के तौर पर यह उनकी पहली फिल्म थी। इसके बाद आई फिल्म चैंपियन और इस फिल्म के विलन राहुल देव को कौन भूल सकता है, जिसे पर्दे पर देखते ही मन में एक अजीब सा डर बैठ जाता था। सनी देओल इस फिल्म में एक बच्चे को सिक्योरिटी देते हैं जिसे राहुल देव मारना चाहता है और यह फिल्म भी बेहतरीन थी। क्या ऑर्डर है? मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, तुमने मुझे खरीद लिया है, जो तुम कहोगे मैं करता रहूंगा।
2001 में जैकी श्रॉफ फिल्म के विलन बने और सनी देओल हीरो बनकर एक अलग ही अंदाज में दिखाई दिए, जो हमेशा गाजर खाता रहता है। और इस फिल्म में भी सनी देओल के काम की खूब तारीफ हुई। और इसके बाद आई एक ऐसी फिल्म जिसने सनी देओल को अमर कर दिया। फिल्म का नाम था गदर। और अगर आपने गदर नहीं देखी तो समझो कुछ नहीं देखा। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पाऊं। यह फिल्म उस साल की इतनी बड़ी हिट फिल्म थी कि इसने सबसे ज्यादा टिकट बेचने का रिकॉर्ड बनाया था। फिल्म के गाने कानों में शहद घोलने जैसे थे और तारा सिंह के किरदार में सनी देओल ऐसे जमे कि बस हर कोई उनका दीवाना हो गया। इकबाल साहब, एक कागज पर मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? मुझे मेरे बच्चे को उसकी मां से मिलाने से कोई ताकत, कोई सरहद नहीं रोक सकती। फिल्म में मौज मस्ती वाले गाने थे, मैं निकला ओ गड्डी लेके, प्यार मोहब्बत वाले गाने थे, दिल को रुलाने वाले गाने भी थे। और पाकिस्तान में सनी देओल और अमरीश पुरी का ये वाला सीन कौन भूल सकता है, जिसमें जब सनी ने कहा लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो हर भारतीय अपने भारतीय होने पर इतना गर्व महसूस करने लग गया कि जैसे कि ये कोई फिल्म ना हो, बल्कि सनी देओल सच में पाकिस्तान में खड़ा होकर ये बात कर रहा हो। और जब सनी देओल ने हैंडपंप उखाड़ा तो इस सीन ने बॉलीवुड में हिस्ट्री बना दी। और आज भी लोग सनी देओल को हैंडपंप उखाड़ने के लिए जानते हैं। इस फिल्म के लिए पहले गोविंदा को साइन किया गया था, लेकिन फिर प्रोड्यूसर ने उन्हें फिल्म से बाहर कर दिया और उनकी जगह सनी देओल को लिया गया, जो गोविंदा अपने 25-30 इंटरव्यूज में बता चुके हैं। अरे जिस वक्त मुझे अनिल शर्मा जी सुना रहे थे ना वो फिल्म, उसमें इतनी सारी गालियां वालियां थी। इसके बाद अजय देवगन की फिल्म ये रास्ते हैं प्यार के में सनी देओल ने गेस्ट अपीयरेंस दिया। और इसके बाद आई फिल्म इंडियन। और यह फिल्म भी सनी देओल के उसी जॉनर की फिल्म थी जिसके लिए वो जाने जाते थे। मैं सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर नहीं हूं, मैं इंडियन हूं। इंडियन फिल्म में भी सनी देओल के सीन, उनके डायलॉग हर किसी के दिल में उतर गए। पुलिस कमिश्नर के किरदार में सनी देओल ने इस फिल्म में भी ऐसी छाप छोड़ी कि लोगों को इस फिल्म के खत्म होने के बाद भी उनके डायलॉग उनके कानों में सुनाई देते रहे। हम गांधी जी को भी पूछते हैं, चंद्रशेखर आजाद को भी। मैं भी पहले प्यार से समझाता हूं, फिर हथियार से। इसके बाद उनकी फिल्म आई कसम। और अचानक से पुराने सनी देओल को देखकर लोग चौंक गए। यह फिल्म 11 साल पहले बनी थी, जिसे अब रिलीज किया गया था। और लोग पुराने सनी देओल को देखना ही नहीं चाहते थे, तो यह फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। इसके बाद आई फिल्म और इस फिल्म में एक बार फिर से सनी देओल फौजी बने और अपने दमदार डायलॉग से एक बार फिर से लोगों को सीटियां बजाने पर उन्होंने मजबूर कर दिया। फिल्म में मेला फिल्म का गुज्जर भी था, जिससे जब अरबाज खान ने ये कहा, तुम दूध मांगोगे हम खीर देंगे, तुम कश्मीर मांगोगे हम चीर देंगे, तो ये डायलॉग भी कल्ट बन गया। इसके बाद सनी देओल चंद्रशेखर आजाद बने और बॉबी देओल बने भगत सिंह। फिल्म का नाम था शहीद। कमाल की बात यह थी कि अजय देवगन की फिल्म द लीजेंड ऑफ भगत सिंह भी इसी फिल्म के साथ रिलीज हुई थी। मतलब एक ही कहानी की 2 फिल्में एक ही दिन रिलीज हुई थी और दोनों ही फिल्में फ्लॉप हो गईं, क्योंकि उस समय पर देशभक्ति और अच्छी फिल्मों से लोगों ने परहेज कर रखा था और लोगों को सिर्फ शाहरुख खान की बाहें फैलाना ही पसंद आ रहा था। बात तो सही है। इसके बाद सबका जाने दुश्मन आई और सबके मरने के बाद सनी देओल ने ही जाने दुश्मन को निपटाया और अपने इस डायलॉग को भी सही साबित किया। उठा उठा के पट दूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। इसके बाद सुनील शेट्टी के साथ वो कर्ज लेकर आए और इस फिल्म में भी सनी देओल का काम देखने 2003 में सनी देओल हीरो बने। अरे मतलब फिल्म का नाम था हीरो। और प्रीति जिंटा के साथ आई इस फिल्म ने भी गजब कर दिया। इसी फिल्म से बॉलीवुड में प्रियंका चोपड़ा ने भी कदम रखा था। यह फिल्म भी बड़ी हिट हुई और इसके गाने भी लोगों को खूब पसंद आए। 2003 में सनी देओल का प्यार में तब्बू ने ऐसे काटा कि उन्हें भरोसा ही नहीं हुआ कि वो जालदा ट्रैप में फंस गए हैं। यह सनी देओल और अमरीश पुरी की साथ में आखिरी फिल्म थी और तब्बू ने इस फिल्म में एक गुंडी का किरदार निभाया था। इसके बाद खेल, लकीर, रोक सको तो रोक लो, जो बोले सोनिहाल, नक्शा, तीसरी आंख, फुल एंड फाइनल जैसी फिल्में आईं, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म बहुत बड़ी हिट नहीं हो पाई। 2007 में सनी देओल बिग ब्रदर बने और एक बार फिर अपने जिद्दी वाले किरदार में दिखाई दिए। चलो पहनाओ पहनाओ पहनाओ।
इस फिल्म में सनी देओल को देखकर दिल को सुकून मिलता है जब वो किसी परेशान और पीड़ित इंसान की मदद करते हैं, और फिल्म के कुछ सीन में उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि अगर उनके मारने से 4-5 लोग हवा में उड़ भी जाएं तो कुछ भी ओवर नहीं लगेगा, क्योंकि सच में सनी देओल में उन्हें उड़ाने का दम है। इस फिल्म का भी हर सीन इतना बेहतरीन था कि उसे बार बार देखने का मन होता है। इसके बाद पहली बार सनी देओल ने अपने पिता और भाई के साथ काम किया। फिल्म आई अपने, और यह फिल्म रेसलिंग पर आधारित थी और यह फिल्म भी बेहतरीन रही। इसके बाद काफिला, हीरोज, फोक्स, राइट या रॉन्ग, खुदा कसम जैसी फिल्में भी आईं, लेकिन ये बुरी तरह से फ्लॉप हो गईं और सनी देओल को लगने लगा कि अब शायद उनका दौर खत्म हो गया है। 2011 में सनी देओल, बॉबी देओल और धर्मेंद्र एक साथ फिल्म में दिखाई दिए। फिल्म आई यमला पगला दीवाना, और ये एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसे लोगों ने खूब पसंद किया, और सनी देओल को पहली बार लोगों ने कॉमेडी वाले एंगल से देखा। अबे चलाएगा या उखाड़ेगा? इसके बाद 2013 में इसका दूसरा पार्ट आया, यमला पगला दीवाना 2, और यह भी हिट रहा। और बाप बेटे के रिश्ते को गलत तरीके से दिखाने का तरीका भी इसी फिल्म ने बॉलीवुड को सिखाया। अबे धर्म, तू बहुत बड़ा कमीना है यार। एक तरफ यह फिल्म बड़ी हिट हो रही थी तो वहीं दूसरी ओर धर्मेंद्र की छवि को यह खराब भी कर रही थी। जिस हीमैन ने कभी 100 हिट फिल्में देने का रिकॉर्ड बनाया था और जो बॉलीवुड में सबसे ज्यादा हैंडसम एक्टर होने का खिताब जीत चुका था, उसे इस तरह से घटिया किरदार में देखकर लोगों को अच्छा नहीं लगा और वो धर्मेंद्र को ट्रोल करने लगे। इसके बाद सनी देओल एक बार फिर से अपने पुराने अंदाज में दिखाई दिए। फिल्म आई सिंह साब दी ग्रेट। बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। इस फिल्म में उनकी हीरोइन थी 105 करोड़ कमाने वाली डाकू महाराज की उर्वशी, और इस फिल्म में भी भर भर कर एक्शन सीन थे। सनी देओल का चीखना चिल्लाना था। हालांकि यह फिल्म उतनी बड़ी हिट नहीं हो पाई। इसके बाद सनी देओल ने ढिशक्यों किया, लेकिन फिल्म की सफलता की आवाज तक नहीं आई। इसके बाद सनी देओल ने कंगना रनावत के साथ भी एक फिल्म में काम किया। फिल्म का नाम था आई लव न्यू ईयर, और यह फिल्म सच में बकवास थी। इसके बाद सनी देओल ने अपनी घायल को वंस अगेन किया और दोबारा अपने समय को लाने की कोशिश की, लेकिन यह फिल्म भी कुछ खास नहीं चली। इसके बाद एक कॉमेडी फिल्म आई पोस्टर बॉयज, लेकिन यह फिल्म भी फ्लॉप रही। इसके बाद वो यमला पगला दीवाना फिर से लेकर आए, और सच में लोग इससे इतना पक चुके थे कि गलती से भी लोग अगर इसे देख लेते तो शायद सनी पाजी इसका चौथा पार्ट भी ले आते। इसलिए लोगों ने इसे इतना बड़ा फ्लॉप करवाया कि दोबारा वो इसके बारे में सोच भी ना सके। इसके बाद मोहल्ला 80 आई, और पहली बार लोगों को सनी देओल की फिल्म से दिक्कत हुई, क्योंकि इस फिल्म में सनी देओल गंदी गालियां देते हुए नजर आए, और वह भी काशी जैसे पवित्र जगह को बदनाम करते हुए। भोसड़ी के धर्म भ्रष्ट करो तुम और चुप रहे हम। और लोगों ने सनी देओल का खूब विरोध प्रदर्शन किया, और लोगों ने कहा कि सनी देओल को इस तरह की फिल्म नहीं करनी चाहिए जिसमें भगवान शिव का मजाक बनाया जाता हो। और अब उनकी फिल्में तो हिट हो नहीं रही थी, तो 2018 में सनी देओल ने अपनी फिल्म का नाम ही रखा भैया जी सुपरहिट, और अपनी 2 पुरानी आंटी बन चुकी हीरोइनों को वो लेकर आए। लेकिन अब सुपरहिट नाम रख लेने से फिल्म तो सुपरहिट हो नहीं जाती, तो यह फिल्म भी पिट गई। इसके बाद उनकी ब्लैंक कब आकर चली गई किसी को पता भी नहीं चला। 2019 में सनी देओल ने अपने बेटे करण सिंह देओल को लॉन्च किया। फिल्म का नाम था पल पल दिल के पास। तू पल पल दिल के पास जुड़ी रहे तुझसे, जिसके राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सनी देओल ही थे। 2022 में सनी देओल की फिल्म आई चुप, द रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट। यह फिल्म सच में बेहतरीन थी, जिसकी कहानी और एक्टिंग सब कुछ कमाल का था, लेकिन यह फिल्म भी बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। 2023 में सनी देओल ने लगभग 12 साल बाद एक बार फिर से गदर मचाया। गदर 2 फिल्म लगभग गदर जैसी ही थी, और यह फिल्म साल की सबसे बड़ी ब्लॉक। हालांकि फिल्म उतनी भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि गदर की खूबसूरत सकीना फिल्म में गाने भी पुराने ही थे, तो ना तो फिल्म की कहानी में दम था और ना ही बस्टर बन गई।
और लोगों को भरोसा हो गया कि सनी देओल आज भी अगर दहाड़ते हैं तो बॉक्स ऑफिस फट जाता है और लोगों के बीच उनकी पॉपुलैरिटी आज भी कम नहीं हुई है। अब उनकी जाट फिल्म भी आ रही है जिसे साउथ के डायरेक्टर ने बनाया है और यह फिल्म भी उसी जॉनर की फिल्म है जिसमें एक बार फिर से सनी देओल फुल चीखते चिल्लाते हुए दिखाई देंगे। सनी देओल बॉलीवुड के वो अभिनेता रहे जिसने बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई और स्टारडम में उन्होंने अपने पिता धर्मेंद्र को भी पीछे छोड़ दिया और वो उन हीरोज में से भी एक हैं जिसने बाप और बेटे दोनों ने एक ही हीरोइन के साथ रोमांस किया। अब हम बात करते हैं सनी देओल की पर्सनल लाइफ की। सनी देओल पर्दे पर जितने धाकर और मार धाड़ करने वाले दिखते हैं वो उतने ही नम्र दिल के और शर्मीले इंसान हैं और काफी ज्यादा इमोशनल भी हैं। फिल्म जिद्दी की शूटिंग के दौरान रवीना टंडन अक्सर सेट पर रोती रहती थी क्योंकि उस समय पर अक्षय कुमार उनके प्यार की पतंग काटकर शिल्पा शेट्टी की पतंग उड़ा रहे थे। जब सनी देओल ने रवीना टंडन से पूछा तो उसने बताया कि अक्षय कुमार ने उसे धोखा दिया है। सनी देओल को इस बात पर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अक्षय कुमार को पीटने का मन बना लिया, लेकिन जब वो अक्षय कुमार से मिले और अक्षय कुमार ने उन्हें अपनी कहानी बताई तो सनी देओल को समझ में आ गया कि पूरी गलती अक्षय कुमार की भी नहीं है, इसलिए उन्हें इस मामले से दूर ही रहना चाहिए। सनी देओल जब अपनी एक्टिंग की ट्रेनिंग लेने के लिए लंदन गए थे तभी उनकी मुलाकात हुई लिंडा से। लिंडा किसने नाम रखा है तुसा? जो एक एंग्लो इंडियन लड़की थी, मतलब उसके पिता भारतीय थे और माँ ब्रिटिश की अंग्रेजन थी। लिंडा के प्यार में सनी देओल ऐसे लुढ़के कि एक्टिंग की ट्रेनिंग छोड़कर वो अंग्रेजन के पीछे भटकने लगे और जब वो भारत लौटे तो उनके पिता ने उनकी शादी करवा दी और लिंडा का नाम बदलकर पूजा कर दिया गया। इस तरह लिंडा बन गई सनी देओल की पत्नी पूजा देओल। उनके 2 बेटे हुए, करण सिंह देओल और राजवीर सिंह देओल, और 2019 में सनी देओल अपने बेटे करण सिंह को भी हीरो बनाने की नाकामयाब कोशिश कर चुके हैं। अपनी पहली फिल्म बेताब की शूटिंग के दौरान जब सनी देओल अमृता सिंह के साथ बारिश में भीगे, अरे बस कुछ भी हो सकता है, डर कुछ ऐसा लगता है, तो उनकी खूबसूरती देखकर उनके प्यार में भी भीग गई थी। अमृता सिंह भी उनके हैंडसम लुक पर मर मिटी थी और शादीशुदा सनी देओल अमृता सिंह के साथ प्यार के गुल खिलाने लगे थे। लेकिन जैसे ही अमृता सिंह को यह पता चला कि सनी देओल घर वाली बाहर वाली खेल रहे हैं तो उन्होंने सनी देओल से दूरी बना ली और ये लव स्टोरी ज्यादा लंबी नहीं चल सकी। इसके बाद सनी देओल ने अक्षय कुमार की सास डिंपल कपाड़िया के साथ भी कई फिल्मों में काम किया। सनी देओल भी शादीशुदा थे और डिंपल भी 2 बच्चियों की मां थी, लेकिन फिर भी दोनों प्यार के तालाब में फिसल गए और एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे। सनी देओल भी अपने पिता के ही रास्ते पर निकल पड़े थे। जिस तरह उनके पिता ने घर में अपनी पत्नी और 4 बच्चों को छोड़कर बाहर न सिर्फ संबंध बनाए बल्कि दूसरी शादी भी कर ली थी, उसी तरह अब सनी देओल का नाम भी डिंपल के साथ सुर्खियां बटोरने लगा था। बात इतनी बढ़ गई थी कि सनी देओल की पत्नी पूजा अपना घर छोड़कर चली गई, लेकिन बाद में धर्मेंद्र के समझाने पर सनी देओल ने डिंपल से दूरी बनाई और अपने परिवार को बचाया। लेकिन लोगों को आश्चर्य तब हुआ जब 2017 में सनी देओल और डिंपल को लंदन में एक बस स्टॉप पर हाथ में हाथ डाले देखा गया और तब लोगों को पता चला कि टांका शायद आज भी फिट है। तू समझा? सनी देओल अपनी मां से बहुत प्यार करते हैं। जब धर्मेंद्र ने अपनी पत्नी को छोड़कर मुसलमान बनकर हेमा मालिनी से शादी कर ली और हेमा मालिनी सनी देओल की सौतेली मां बन गई तो सनी देओल की मां पूरी तरह से टूट गई थी और सनी देओल ने जब अपनी मां को इस हालत में देखा तो वो इतना भड़क गए कि वो हेमा मालिनी को जान से मारने के लिए निकल पड़ी थी और उन्होंने इतना हड़कंप मचाया कि हेमा मालिनी की जान पर बनाई थी। बाद में उनकी मां प्रकाश कौर ने उन्हें समझाया कि अब वो तुम्हारी मां है और तुम्हारे पिता की पत्नी है। तब जाकर सनी देओल का गुस्सा शांत हुआ था, लेकिन उन्होंने हेमा मालिनी को कभी माफ नहीं किया और ना ही उन्हें अपनी मां माना और ना ही हेमा मालिनी की बेटियों को कभी अपनी बहन मानकर उनसे रिश्ता रखा। धीरे धीरे ये कड़वाहट दूर हो ही रही थी कि तभी धर्मेंद्र अपने से 27 साल छोटी अनीता राज के प्यार में पड़ गई और अपनी 2 पत्नियों और 6 बच्चों को छोड़कर तीसरी शादी करने वाले थे। जब ये बात सनी देओल को पता चली तो वो अपने पिता पर इतना भड़क गए कि उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। तूने क्या मेरे खिलाफ जाने की जिद पकड़ रखी है? और अपने पिता को भी उन्होंने अपना दुश्मन बना लिया और सालों तक सनी देओल और धर्मेंद्र के बीच बातचीत नहीं हुई। जब सनी देओल के बेटे करण सिंह देओल की शादी हुई तो पूरे बॉलीवुड को बुलाया गया था, लेकिन हेमा मालिनी को इस शादी में नहीं बुलाया गया
क्योंकि शायद सनी देओल आज भी हेमा मालिनी को अपनी मां के दुखों का कारण मानते हैं और हेमा को अपना दुश्मन मानते हैं। और इस शादी में शाहरुख खान और यश चोपड़ा के परिवार को भी नहीं बुलाया गया, क्योंकि फिल्म डर के सेट से शुरू हुई दुश्मनी शायद आज भी कायम है और शाहरुख खान को भी सनी देओल पसंद नहीं करते। सनी देओल आज भी फिल्मों में एक्टिव हैं, लेकिन उन्हें ज्यादा लाइमलाइट पसंद नहीं है, इसलिए वो किसी भी पार्टीज में नहीं जाते। 2019 में सनी देओल ने बीजेपी ज्वाइन की और पंजाब के गुरदासपुर में उन्होंने बीजेपी का कमल खिलाया और लोकसभा सांसद का चुनाव जीतकर वो सांसद बन गए। जिस तरह से मेरे पापा इस परिवार के साथ अटल जी के साथ जुड़े थे, आज मैं यहाँ मोदी जी के साथ जुड़ने आया हूँ। आज के समय में सनी देओल राजनेता भी हैं और अभिनेता भी। तो यह थी बॉलीवुड के सबसे दमदार अभिनेता सनी देओल की कहानी। कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तभी से उछालो यारो।